रानिया पे बिल्कुल जुल्म की हद पार की है और तुमने कभी भी इसके साथ इंसाफ नहीं की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका कोई चारा नहीं रहा क्योंकि दानिश चला गया तो इसके घर में कोई मर्द भी नहीं रहा। तो क्या आप हमज़ा और रानी को एक होना चाहते हैं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा से लेकर घाटा के लिए केस में आप देखेंगे व्यूअर्स रानिया के हस्बैंड दानिश को बहुत बुरा मौत मिला। व्यूअर्स उसकी अपनी माँ की वजह से उसकी माँ ने रानिया को ख़त्म करना चाहा, लेकिन वो अब सारा उम्र तड़पेगी इस दर्द में कि मेरी वजह से मेरा अपना बेटा ख़त्म हुआ और बर्बाद हुआ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो रानिया को कहेगी कि रानिया मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रानिया कहे कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मेरा बाबा भी चला गया और मैं ज़िंदगी भर अपने बाबा के लिए तड़पूंगी और रोऊंगी और अब तुम अपने बेटे के लिए भी रो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िद की वजह से और तुम्हारी अपनी अना की वजह से तुम्हारा बेटा गया। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि रानी तो खुद ब खुद वो आज़ाद हुई और अब वो हमज़ा के साथ शादी करेगी। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि सना और इसकी माँ दोनों हमज़ा के घर आएंगे और व्यूवर्स हमज़ा से भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमज़ा भी उसे माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा कहे कि तुम लोगों ने रानिया पे बिल्कुल जुल्म की हद पार की है और तुमने कभी भी इसके साथ इंसाफ नहीं की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका कोई चारा नहीं रहा क्योंकि दानिश चला गया तो इसके घर में कोई मर्द भी नहीं रहा। तो क्या आप हमज़ा और रानी को एक होना चाहते हैं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा से लेकर घाटा के लिए केस में आप देखेंगे व्यूअर्स रानिया के हस्बैंड दानिश को बहुत बुरा मौत मिला। व्यूअर्स उसकी अपनी माँ की वजह से उसकी माँ ने रानिया को ख़त्म करना चाहा, लेकिन वो अब सारा उम्र तड़पेगी इस दर्द में कि मेरी वजह से मेरा अपना बेटा ख़त्म हुआ और बर्बाद हुआ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो रानिया को कहेगी कि रानिया मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रानिया कहे कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मेरा बाबा भी चला गया और मैं ज़िंदगी भर अपने बाबा के लिए तड़पूंगी और रोऊंगी और अब तुम अपने बेटे के लिए भी रो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िद की वजह से और तुम्हारी अपनी अना की वजह से तुम्हारा बेटा गया। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि रानी तो खुद ब खुद वो आज़ाद हुई और अब वो हमज़ा के साथ शादी करेगी। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि सना और इसकी माँ दोनों हमज़ा के घर आएंगे और व्यूवर्स हमज़ा से भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमज़ा भी उसे माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा कहे कि तुम लोगों ने रानिया पे बिल्कुल जुल्म की हद पार की है और तुमने कभी भी इसके साथ इंसाफ नहीं की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका कोई चारा नहीं रहा क्योंकि दानिश चला गया तो इसके घर में कोई मर्द भी नहीं रहा। तो क्या आप हमज़ा और रानी को एक होना चाहते हैं? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा से लेकर घाटा के लिए केस में आप देखेंगे व्यूअर्स रानिया के हस्बैंड दानिश को बहुत बुरा मौत मिला। व्यूअर्स उसकी अपनी माँ की वजह से उसकी माँ ने रानिया को ख़त्म करना चाहा, लेकिन वो अब सारा उम्र तड़पेगी इस दर्द में कि मेरी वजह से मेरा अपना बेटा ख़त्म हुआ और बर्बाद हुआ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो रानिया को कहेगी कि रानिया मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रानिया कहे कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मेरा बाबा भी चला गया और मैं ज़िंदगी भर अपने बाबा के लिए तड़पूंगी और रोऊंगी और अब तुम अपने बेटे के लिए भी रो, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़िद की वजह से और तुम्हारी अपनी अना की वजह से तुम्हारा बेटा गया। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि रानी तो खुद ब खुद वो आज़ाद हुई और अब वो हमज़ा के साथ शादी करेगी। व्यूवर्स अगले किस में आप देखेंगे कि सना और इसकी माँ दोनों हमज़ा के घर आएंगे और व्यूवर्स हमज़ा से भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमज़ा भी